केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से यह टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग 4 पॉइंट्स यानी कि 4 बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। इसमें पहला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा था कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण। इसमें तीसरा था टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन के प्रकार, और ये 2 प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। याद रहे कि इंट्रामोलिकुलर सिर्फ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ही बनता है, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल में नहीं बनता है। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछता भी है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड दर्शाता है, तो इसका जवाब होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें टाइप ऑफ एच बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद वाला जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 4 या पॉइंट 4, इफेक्ट ऑफ एच बॉन्ड। आज हम लोग इफेक्ट ऑफ एच बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कह रहा टॉपिक कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव ए पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाउंड्स। हाइड्रोजन बंधन कई यौगिकों के गुणों और संरचनाओं पर प्रभावशाली प्रभाव डालते हैं। जैसे बहुत सारे कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज कर देगा। इस टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर इसमें ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पीज ऑफ वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन आर चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्ड। भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वापातन का एंथैल्पी एच बंधन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, H2O का क्वथनांक ग्रेटर देन H2T, H2SE एंड H2S। वास्तव में H2O का होना चाहिए था कम, लेकिन H2O का हो जाता है ज़्यादा, सिर्फ इसलिए कि H2O के पास हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है। ठीक इसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 ग्रेटर देन PH3, ASH3, SbH3। NH3 का क्वथनांक PH3, AH3 और SbH3 से ज़्यादा होता है। इसका भी कारण हाइड्रोजन बंधन ही होता है। एक और एग्जांपल है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, HBr एंड HI। इसका भी कारण हाइड्रोजन बंधन ही होगा। उसके बाद इसमें पॉइंट बी नंबर है सोलेबिलिटी। ड्यू टू एच बॉन्ड सोलेबिलिटी इंक्रीज्ड। एच बंधन के कारण घुलनशीलता बढ़ता है, सच है जैसे NH3 एंड CH3OH आर डिजॉल्व इन वाटर। अमोनिया और मेथनॉल, CH3OH को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और मेथनॉल भी कहते हैं। तो ये जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, सिर्फ इसलिए कि NH3 के पास भी एच बंधन होता है, मिथाइल अल्कोहल के पास भी एच बंधन होता है और वाटर में भी एच बंधन होता है, इसलिए ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। अब पॉइंट सी है इसमें कि एबनॉर्मल मोलर मास। इन प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्ड सम मोलिक्यूल्स शो एबनॉर्मल मोलर मास। हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति में कुछ अणु ऐसे हैं जो असामान्य मोलर द्रव्यमान दर्शाते हैं, जैसे 2 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणु बॉन्डेड बाय इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़कर या बंध कर एंड शो और दर्शाते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, असमान मोलर द्रव्यमान। इसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है:
असमान मोलर द्रव्यमान। H बंधन की उपस्थिति में कुछ अणु असमान मोलर द्रव्यमान दर्शाते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु अंतर आणविक बंधन से जुड़कर असमान मोलर द्रव्यमान दर्शाते हैं। ये है एसिटिक एसिड के दो अणु CH3COOH इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है, और ये दोनों अणु इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड से जुड़कर एक अणु का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसके वजह से ये एबनॉर्मल मोलर मास शो करता है। यहाँ पर कॉज हो जाता है ड्यू टू एसोसिएशन। अब आ रहा है टॉपिक इसमें डी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्ड। पृष्ठ तनाव, हाइड्रोजन बंधन के कारण पृष्ठ तनाव बढ़ता है। एक और इसमें टॉपिक ई है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू H बॉन्ड। H बंधन के कारण श्यानता भी बढ़ता है। अब इसमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दो ऐसे टर्म हैं जिसको फिजिक्स में अच्छा ढंग से डिफाइंड किया जाता है, और वहाँ से आप लोग समझने का इच्छा रखें, प्रवृत्ति रखें। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और है आइस पर। आइस यानी कि बर्फ़ पर कह रहा है कि जनरली वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर एंड डेंसिटी डिक्रीजेज। मैंने सामान्य रूप से किसी पदार्थ का आयतन ताप बढ़ने से बढ़ता है और घनत्व घटता है फॉर वाटर, लेकिन जल के लिए डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस। इसका घनत्व बढ़ता है 0 सेल्सियस से लेकर 4 सेल्सियस तक। ड्यू टू कारण है इन आइस ईच वाटर मोलिक्यूल बॉन्डेड विथ 4H बॉन्ड। प्रत्येक जल के अणु 4 हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। देयरफॉर इसलिए एयर प्रेजेंस इन इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसलिए हवा या वायु इसके अंतर आणविक स्थान में प्रवेश कर जाता है या उपस्थित रहता है। हेंस इसलिए डेंसिटी ऑफ आइस मिनिमम, इसलिए बर्फ का घनत्व मिनिमम होता है। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर H बॉन्ड डिसोसिएटेड, हाइड्रोजन बंधन टूटता है, एंड एयर रिमूव फ्रॉम इंटरमोलिकुलर स्पेस, और हवा या वायु अंतर आणविक जगह से हटने लगता है, निकलने लगता है। 10 इस प्रकार डेंसिटी इंक्रीज्ड, घनत्व बढ़ता है, एंड वॉल्यूम डिक्रीज, और आयतन घटता है फ्रॉम 0 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस, 0 सेल्सियस से लेकर के 4 सेल्सियस तक। आफ्टर दिस, इसके बाद डेंसिटी डिक्रीजेज, घनत्व घटता है, एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज, और आयतन बढ़ता है। अब इसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है। ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है परंतु घनत्व घटता है। जल के लिए 0 सेल्सियस से लेकर 4 सेल्सियस तक घनत्व घटता है तथा आयतन, घनत्व बढ़ता है तथा आयतन घटता है। कारण है बर्फ में प्रत्येक जल के अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसलिए इनके अंतर आणविक स्थान में हवा उपस्थित रहता है, अतः बर्फ का घनत्व कम रहता है। गर्म करने पर H बंधन टूटता है तथा अंतर आणविक स्थान से हवा निकलने लगता है, अतः 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक घनत्व घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। इसके बाद घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है, जैसे कि आपको एक फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है कि आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी माने घनत्व मिनिमम होता है, और 0 से 4 सेल्सियस के बीच डेंसिटी माने घनत्व इंक्रीज करता है, बढ़ता है, बट लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज, आयतन घटता है।
और 4 सेल्सियस के बाद डेंसिटी डिक्रीजेज, घनत्व घटता है, एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज, और आयतन बढ़ता है। यहाँ पर जो H2O मोलिक्यूल है वह 4 हाइड्रोजन बंधन से कैसे जुड़ा रहता है फिगर के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिसको आप लोग देखें और नोट में है, इसको देखें ध्यान से। कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बंधन वंडरवाल बल से मजबूत होता है। कारण है H बॉन्ड एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बंधन का चरम रूप है कौन, तो द्विध्रुव द्विध्रुव अंतःक्रिया। इतना के साथ यह पॉइंट या टॉपिक समाप्त होता है।